हेलो व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी पारिस्थितिकी। इकोलॉजी जो है ये वर्ड दिया था हैकल ने। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? हैकल ने। अब इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी वर्ड किसने दिया? टेंसले ने। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। जैविक घटक एवं अजैविक घटकों के मध्य देखी जाने वाली समस्त अभिक्रिया को सम्मिलित कर इकोसिस्टम कहा जाता है। मीन्स इकोसिस्टम में क्या होता है, जो भी कार्बनिक कंपोनेंट्स है और अकार्बनिक कंपोनेंट्स है, उन दोनों के बीच में जो रिएक्शंस होती है, उन दोनों के बीच में उन सभी रिएक्शंस को मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है। हमने देख लिया इकोसिस्टम कहते किसे हैं, और इकोसिस्टम वर्ड दिया था टेंसले ने। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम में दो चीज़ें, वो है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन। इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटिफिकेशन और डाइवर्सिटी से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्तरीकरण। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक पारितंत्र में मतलब एक इकोसिस्टम में विभिन्न स्तरों पर डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट स्पीशीज़ की उपस्थिति। तो इसका मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स पर डिफरेंट स्पीशीज़ की उपस्थिति। ये हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रेटिफिकेशन प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी, इट मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन जितना ज़्यादा होगा डाइवर्सिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन भी होगा। और जैसे इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स जो होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, उनमें वृक्ष सबसे ऊपरी स्तर पर होते हैं, झाड़ी मध्यम स्तर पर तथा शाख निचले स्तर पर पाई जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफिकेशन का, और ऐसे स्ट्रेटिफिकेशन वाले एरिया में ही डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। नोट, पारितंत्र में स्तरीकरण विविधता का सूचक है, मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन किसका सूचक माना गया है? डाइवर्सिटी का। फिर हम देखते हैं इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस में हम देखेंगे 4 थिंग्स। फर्स्ट वन प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, और सेकंड वन इज एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा प्रवाह, एंड थर्ड वन इज अपघटन मतलब डीकम्पोजिशन, एंड फोर्थ इज पोषक चक्र मतलब कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन होगा, यह है मिस्टेक थोड़ा। तो डीकम्पोजिशन मतलब अपघटन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। नोट, सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र है वो है इकोसिस्टम मतलब कृषि पारितंत्र। अब हम जानेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मीन्स कार्बनिक सब्सटेंस एंड लिविंग बायोमास की जो फॉर्मेशन की रेट है उसको ही हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब यहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब ये होता है कि जो एरिया टाइम है ना, उसको दर्शाता है रेट। तो यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या समझेंगे कि जो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन है, किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन? कार्बनिक सब्सटेंसेस का और लिविंग बायोमास का, उसे ही हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू वेट, प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट है वो ग्राम पर ईयर पर मिनट स्क्वायर। एनर्जी का है किलो कैलोरी पर ईयर पर मीटर स्क्वायर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं ये, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर प्रोड्यूसर्स के स्तर पर फूड, कार्बनिक सब्सटेंस एंड बायोमास का निर्माण होता है। किसमें? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के टाइप्स है 2 टाइप के होते हैं ये, जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड यहाँ पे है एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी मीन्स ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब सकल प्राथमिक उत्पाद। व्हाट मीन्स हियर जीपीपी? जीपीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। कोई प्लांट है, जो प्लांट क्या कर रहा है उसका टोटल जो प्रोडक्शन है वो जीपीपी कहलाता है। और जीपीपी जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड और कार्बनिक सब्सटेंस जो बनता है उसे ही जीपीपी कहा जाता है। एंड व्हाट अबाउट एनपीपी? एनपीपी मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अगर हम जीपीपी से रेस्पिरेशन माइनस कर दे, मतलब कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है, तो रेस्पिरेशन में जितना भी प्लांट ने एनर्जी या जितना भी फूड या कार्बनिक सब्सटेंस यूज़ किया उसको अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर दे, यानी कि रेस्पिरेशन को माइनस कर दे, तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा? एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स के लिए सिर्फ एनपीपी ही उपलब्ध होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स जो है उनको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उपलब्ध नहीं होती बल्कि एनपीपी उपलब्ध होती है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर के स्तर पर यहाँ पर नए बायोमास यानी जैव भार अथवा कार्बनिक सब्सटेंसेस का की जो दर है उससे ही हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहेंगे? उपभोक्ता के स्तर पर नए जैव भार, नए बायोमास तथा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो उपभोक्ता के स्तर पर जीपीपी सबसे ज़्यादा होता है, फिर एनपीपी और फिर सबसे लास्ट में होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।